हस्तिनापुर में एक समय महाराज भीष्म ने देखा कि पांडव और कौरव किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके हैं। यह वह समय था जब उन्हें युद्ध विद्या और जीवन के उच्चतम आदर्शों की शिक्षा देने के लिए एक योग्य गुरु की आवश्यकता थी। महाराज भीष्म ने इस उद्देश्य से गुरु की खोज प्रारंभ की। उसी समय एक अद्भुत घटना घटी जिसने इस खोज को साकार रूप दिया। एक दिन राजकुमार खेलते खेलते हस्तिनापुर के बाहरी क्षेत्र में निकल गए। वे सभी मिलकर आनंदपूर्वक गेंद का खेल खेल रहे थे। अचानक उनकी गेंद एक गहरे कुएं में जा गिरी। राजकुमारों ने उसे निकालने का बहुत प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो सके। हर कोई निराश होकर कुएं के किनारे खड़ा था। तभी वहां एक तेजस्वी ब्राह्मण प्रकट हुए। यह ब्राह्मण थे द्रोणाचार्य, जो अभी अभी अपना अग्निहोत्र समाप्त कर वहां से गुजर रहे थे। वे सफेद वस्त्र पहने, तपस्या और ज्ञान के तेज से प्रकाशित लग रहे थे। राजकुमारों की असफलता देखकर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, तुम भरत वंश के क्षत्रिय हो और एक साधारण गेंद भी कुएं से नहीं निकाल सकते। यह तुम्हारी क्षत्रिय शक्ति पर धिक्कार है। द्रोणाचार्य ने अपनी अंगूठी उतारी और उसे कुएं में गिरा दिया। इसके बाद उन्होंने कुछ सूखी घास उठाई, वैदिक मंत्रों का जाप किया और उन घास के पत्तों को बाणों में बदल दिया। इन बाणों से उन्होंने गेंद और अंगूठी दोनों को छेद दिया। इसके बाद एक के बाद एक बाणों को जोड़ते हुए उन्होंने एक श्रृंखला बनाई और उसे कुएं के बाहर निकाला। राजकुमार उनकी इस अद्भुत कला को देखकर चकित रह गए। राजकुमारों ने विनम्रता से पूछा, हे महान ब्राह्मण, आपका यह कौशल अद्वितीय है। कृपया हमें अपना परिचय दीजिए। हम आपकी किस प्रकार सेवा कर सकते हैं? द्रोणाचार्य ने उत्तर दिया, तुम्हें मेरी पहचान जानने के लिए महाराज भीष्म के पास जाना होगा। उनसे जाकर यह बताओ कि तुमने क्या देखा। वे तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बताएंगे। राजकुमार दौड़ते हुए हस्तिनापुर पहुंचे और महाराज भीष्म को पूरी घटना सुनाई। भीष्म यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, वह महान द्रोणाचार्य है। इसके बाद महाराज भीष्म स्वयं नगर से बाहर जाकर द्रोणाचार्य का स्वागत करने के लिए गए। महल में पहुंचने के बाद महाराज भीष्म ने द्रोणाचार्य से उनके हस्तिनापुर आने का कारण पूछा। इस पर द्रोणाचार्य ने अपने अतीत की कहानी सुनाई। द्रोणाचार्य ने बताया, मेरी युवावस्था में मैं अपने गुरु के आश्रम में पंचाल नरेश द्रुपद के साथ शिक्षा ग्रहण करता था। हम दोनों में गहरी मित्रता थी। वह मुझसे कहा करता था कि जब वह राजा बनेगा तो अपना आधा राज्य मुझे देगा। उस समय हमारी मित्रता अटूट थी, लेकिन शिक्षा समाप्त होने के बाद वह अपने राज्य लौट गया और समय के साथ उसने अपने वचन को भुला दिया। मैंने गौतम ऋषि की पुत्री कृपि से विवाह किया। हमें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। किंतु हमारा जीवन गरीबी में बीतने लगा। मेरे पास इतना भी नहीं था कि मैं अपने पुत्र को दूध पिला सकूं। यह दुख मुझे अंदर से तोड़ने लगा। अंततः मैंने द्रुपद से सहायता लेने का निश्चय किया और पंचाल राज्य की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचने पर मैंने द्रुपद को प्रणाम करते हुए मित्रता की बात की, परंतु उन्होंने मेरा उपहास उड़ाया और कहा, तुम एक गरीब ब्राह्मण हो और मुझसे मित्रता का दावा कर रहे हो। मित्रता समान स्तर के व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। उनके इस अपमान ने मेरे मन में प्रतिशोध की अग्नि प्रज्वलित कर दी। द्रोणाचार्य ने आगे कहा, द्रुपद के इस अपमान ने मुझे प्रतिज्ञा लेने पर विवश कर दिया। मैंने निश्चय किया कि मैं अपने शिष्यों के माध्यम से उनके घमंड को चूर चूर कर दूंगा। मैंने परशुराम जी से सभी दिव्यास्त्र और युद्ध कौशल की शिक्षा प्राप्त की है। अब मैं ऐसे योग्य शिष्यों की खोज में हूँ, जिन्हें मैं प्रशिक्षण देकर अपने उद्देश्य को पूरा कर सकूं। महाराज भीष्म ने द्रोणाचार्य की कहानी सुनने के बाद उनसे निवेदन किया, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप हमारे राजकुमारों के गुरु बने और उन्हें युद्ध विद्या में पारंगत करें। द्रोणाचार्य ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। महाराज भीष्म ने उनके लिए हस्तिनापुर में एक सुंदर और सुसज्जित निवास की व्यवस्था की। वहां से द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को शिक्षा देना आरंभ किया। उन्होंने पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या,
युद्ध नीति और शस्त्र संचालन में निपुण बनाया। द्रोणाचार्य जब राजकुमारों को गदा संचालन सिखा रहे थे, तब भीम से बोले, भीम, तुम्हारी शक्ति असाधारण है, लेकिन शक्ति का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। गदा का संचालन केवल बल से नहीं, बल्कि मस्तिष्क से भी होता है। इसे अपनी सोच और संयम के साथ साधना होगा। भीम ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे लगता था कि केवल बल ही सबसे बड़ा है, परंतु आपकी शिक्षा से मुझे ज्ञात हो रहा है कि बल और बुद्धि का संतुलन ही सच्ची विजय दिला सकता है। द्रोणाचार्य मुस्कुराए और बोले, यही युद्ध विद्या की पहली सीख है। बल के साथ बुद्धि का समन्वय ही एक योद्धा को अपराजेय बनाता है। द्रोणाचार्य न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक आदर्श शिक्षक भी थे। उनकी शिक्षा में अनुशासन, परिश्रम और नैतिकता का समावेश था। उन्होंने अपने शिष्यों को न केवल शस्त्र विद्या, बल्कि जीवन के उच्च आदर्शों की शिक्षा भी दी। उनके प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप अर्जुन, भीम, दुर्योधन और अन्य राजकुमार महान योद्धा बने। एक बार अर्जुन ने द्रोणाचार्य से पूछा, गुरुदेव, आपकी शिक्षा हमें युद्ध में अजेय बना रही है, लेकिन क्या यह ज्ञान केवल युद्ध तक ही सीमित है? द्रोणाचार्य ने गंभीरता से उत्तर दिया, अर्जुन, यह ज्ञान केवल शस्त्र संचालन के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतुलन के लिए है। एक सच्चा योद्धा वही है जो अपने भीतर के विकारों को हराकर समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत करे। द्रोणाचार्य और राजकुमारों की कथा भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह कथा केवल एक शिक्षक और उनके शिष्यों की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक महान उद्देश्य, अनुशासन और समर्पण की गाथा है। द्रोणाचार्य की यह शिक्षा आगे चलकर पांडवों और कौरवों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने केवल युद्ध कौशल नहीं सिखाया, बल्कि अपने शिष्यों को जीवन के उच्चतम आदर्शों तक पहुंचने का मार्ग भी दिखाया। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।